नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एग्जाम पथ सारथी पर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर वायु, वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस, स्ट्रैटेजी और अगले 75 डेज़ के लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने वाला हूँ एंड आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो दैट अपना बेस्ट आउटपुट देके आप अगले स्टेज तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 45 मिनट मिलते हैं, 50 मार्क्स का पेपर होता है। सही आंसर पे आपको 1 मार्क मिलता है एंड 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप गलत आंसर करते हैं तो। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई मार्क्स ना मिलेगा ना कटेगा। ठीक है। इंग्लिश में आपको 20 मिनट मिलते हैं, 20 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड उसके बाद सीधे आपका सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें आपको 25 मिनट मिलते हैं और 30 क्वेश्चंस करने होते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, रागा कह देते हैं इसे शॉर्ट में। बट वेटेज क्या है सब्जेक्ट वाइज? रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, मैथ्स के 8 और जनरल अवेयरनेस के 7 क्वेश्चंस। ये पूरा वेटेज है सेक्शन का। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इंग्लिश को देनी, क्योंकि 20 क्वेश्चंस है। उसके बाद रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, मैथ्स के 8 और जीके के 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में जो है वोकेबलरी का बहुत अच्छा पोर्शन आता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। स्पेलिंग मिस्टेक देखते हैं कि आपको स्पेलिंग्स आती हैं कि नहीं आती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जैसे आपसे पूछ ले कि दिल के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो जो इतना लंबा सेंटेंस है ना, दिल के डॉक्टर को क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट करके एक वर्ड का होता है कार्डियोलॉजिस्ट, वो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देना होता है। ठीक है। इसके अलावा मुहावरे जो होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो आते हैं। इसके बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। जो आप ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो बड़े आराम से कर लेंगे। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ढूंढनी होती है सेंटेंसेस में। ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चंस अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। आपको क्वेश्चन पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। ठीक है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 2 से 3। ये भी ग्रामेटिकल ही होते हैं कि आपको प्रेपोजिशन आएगी, एडजेक्टिव आएगा, ये क्या आएगा, उस बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। आपको ऑप्शंस ये होते हैं, उनमें से किसी से भी बेस्ट जो आपका फिट होता है वो आपको लिखना होता है। ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दोनों के एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। जब बिल्ड सेंटेंस एक आ ही जाता है ऑलमोस्ट हर पेपर में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है जो इंग्लिश में आते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, साइंस, कंप्यूटर एंड डिफेंस, इन सब को मिला के कोई भी रैंडम 5 टॉपिक उठा के ये लोग 5 क्वेश्चन देते हैं स्टार्ट। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हम कैसे इसको कवर करें वो मैं आपको आगे डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि या तो आने वाले 6 महीने में कोई इवेंट अगर होने वाला है, जैसे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो गया, या उसके ऊपर पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। या फिर कोई मीटिंग हो गई या समिट हो गया, या पिछले 6 महीने में कुछ हुआ है तो उसमें से आ जाता है सवाल। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड आंसर वाले। ठीक है। अब रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस मैंने एक एक सब्जेक्ट, एक एक क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वेरी करता है। कभी किसी एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरे से एक ही आता है, तो कभी इससे ज़्यादा आ जाएंगे, इससे कम आएंगे। इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जो एक्चुअली लोग पूछते हैं। सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग या कंपैरिजन, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, लॉजिकल सीक्वेंस, वेन डायग्राम्स, मैट्रिक्स, क्लॉक और कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन इनसे बनते हैं एंड 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिगर सीरीज, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेज, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। मिरर इमेज, जैसे कोई एक इमेज दिखा देंगे एंड उसको बोलेंगे कि इसको अगर मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगी। पैटर्न दिखा देंगे कि 3 पार्ट्स दिखा देंगे उसके ऐसे, एंड चौथा हिस्सा आपको बताना होगा कि चौथा हिस्सा कैसा दिखना चाहिए इसको। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिगर सीरीज होती है कि पहला फिगर ऐसा है, दूसरा फिगर ऐसा है, तीसरा फिगर ऐसा है, चौथा कैसा होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। मैथ्स के आपके 12 टॉपिक है, लेकिन इनमें से भी कोई भी रैंडम टॉपिक से लोग पिक कर लेते हैं। मेंसुरेशन, लेकिन मैंने देखा है कंसिस्टेंटली हर ऑलमोस्ट हर पेपर में देखा है मैंने। ठीक है, ये आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा मेंसुरेशन में। इसके अलावा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने हर पेपर में देखा ही है। इसके अलावा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 12 टॉपिक्स में से मिक्स एंड मैच करके ये लोग कोई भी 8 टॉपिक उठाते हैं एंड उनके क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है। एंड कभी कभी हो सकता है किसी एक टॉपिक से, जैसे परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये आपको पूरा सिलेबस है एंड इसे वेरीफाई करने के लिए एंड अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है एयरफोर्स के इस एग्ज़ाम का, वो आप जाके चेक कर सकते हो। उस लिंक पे आपको तीनों एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई ग्रुप, तीनों के जो है सैम्पल पेपर मिल जाएंगे।
एक ही लिंक पे, ठीक है। आप वो दे सकते हैं वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट की तरह, वो भी दे सकते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस हो कि किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री रिसोर्सेज, एंड अगर आपके पास फिर पैसे हैं तो आप थोड़े पेड रिसोर्सेज जो ले सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज में इंग्लिश विद रानी मैम करके एक यूट्यूब चैनल है। इस पर रानी मैम बहुत अच्छे से जो है इंग्लिश के ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में अच्छे से समझाती हैं, वोकेबलरी भी करवाती हैं। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको बस यूट्यूब पे जाना है एंड सर्च करना है वो टॉपिक, और मैम का चैनल का नाम लिखना है एंड आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। मैम बहुत डिटेल में अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। सेम चीज़ आपको रीजनिंग में करनी है Adda 24/7 पे जाके, एंड सेम चीज़ आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर का चैनल है, बहुत डिटेल में कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, इतने अच्छे से सर क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है, एंड टॉपिक समझाते हैं। एंड अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी सीखना है, तो मैथ मीनिया एसएससी करके चैनल है। वो सर भी बहुत, आदित्य अभिषेक सर नाम है उनका, अभिषेक सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब मैथ मीनिया एसएससी, मैं एसएससी के चैनल्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एसएससी जो है ना, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, एसएससी हर साल कम से कम 150 से 200 टेस्ट करवाता है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं ये। क्योंकि टायर वन में इतनी ही शिफ्ट हो जाती है, कम से कम एक एक एग्जाम में 40-40, 50-50 शिफ्ट के एग्जाम होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बाद आपको। परमार एसएससी का मंथली करंट अफेयर्स आता है, हर महीने आता है। आप ये कर लेंगे, आपको 1 या 2 घंटे का लेक्चर होता है, आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मैं बता रहा था स्ट्रैटेजी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के लिए क्या करना है आपको। आपको या तो वन शॉट वाले जो 4-4, 5-5 घंटे के आते हैं, वो लास्ट में एग्जाम से कुछ दिन पहले आप देख लीजिएगा वन शॉट, ठीक है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, ठीक है। कोई भी जॉब भी मिल जाए आपको, हिस्ट्री का, पॉलिटी का। या फिर रोज़ आप आधे घंटे 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ये लोग सेट कराते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो भी आपके क्वेश्चन, आपको बहुत डिटेल में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, यानी उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तो क्या पता आपको क्वेश्चन फंस जाए, एंड आपको बेसिक बेसिक ही समझना होता है, तो वो प्रैक्टिस सेट से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी कॉमन सोर्सेज Adda 24/7 है, उत्कर्ष डिफेंस क्लासेस, एग्जाम फॉर डिफेंस, रोजगार विद अंकित डिफेंस, डिफेंस वाला सैनिक, ये सारे टॉप जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, ये प्रॉपर कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, मतलब कोचिंग चैनल्स हैं, एंड ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहा था। तो जो भी चैनल अच्छा लगे आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एआई गूगल जेमिनाई लिखा है, क्योंकि इस पे अगर आप क्वेश्चंस डालेंगे, या जो भी आपका डाउट है, कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, वो भी पूरा अच्छे से समझाएगा ये, ठीक है। एंड इसे मैं इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाकी एआई के कंपैरिजन में जेमिनाई थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। बाकी भी देते हैं, पर इसका थोड़ा सा ना फैक्ट बेस्ड, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़े ज़्यादा सही आंसर इसके मिल जाएंगे आपको। चैट जीपीटी थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना आपको खुश करने के चक्कर में गलत गलत आंसर भी दे देता है। अब अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, देखो पहला कॉम्बिनेशन है, अगर आप सिर्फ इतना कर लेंगे, अरिहंत की एक गाइड बुक आती है, ठीक है, 300 से 400 रुपये की आएगी वो बुक। उसमें उन लोगों ने सिर्फ उतना ही पढ़ाया हुआ है जितना आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो बुक बनाई है, 300 पेज की बुक है। उसमें चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, जितना आपको ज़रूरत है उतने के लिए, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या लेना है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो आपको टेक्स्ट बुक, एक टेस्ट सीरीज़ ले लेनी है, 400 से 700 रुपये की आएगी, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज़ में आपको सारे मॉक टेस्ट, सेक्शनल, चैप्टर टेस्ट, हर तरह के टेस्ट मिल जाएंगे, एंड पिछले सालों के पेपर भी मिल जाएंगे। आप ये जब ये सारे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग वो हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, एंड आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ भी हो जाएंगी सारी, ठीक है। तो इसमें आप टेस्ट सीरीज़ पूरी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो। एंड यहाँ से आपने नॉलेज गेन किया, यहाँ पे आपने प्रैक्टिस किया, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, कि मान लीजिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पसंद नहीं है, या फिर आपके पास 400-700 रुपये नहीं है, आपने अगर बुक ले ली है, अब बुक से पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपने गाइड बुक तो ले ही ली है, ठीक है। इसके अलावा अरिहंत के जो है 30 प्रैक्टिस सेट वाली एक बुक आती है, 150 से 200 रुपये की, जिसमें 5 साल के सॉल्व PYQs भी होता है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज के बेस बनाने के लिए अरिहंत की गाइड बुक, और ये जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये, ठीक है। अब ये बुक कहाँ से लेनी है आपको, इसके लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। दोनों बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आपके पास थोड़े और ज़्यादा पैसे हैं, तो आप कोई भी, जो भी मैंने कोचिंग बताई है ना, ये चारों पाँचों कोचिंग, इनमें से जो भी आप, जिसका भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे अच्छा लगे, आप उसका कोचिंग का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और वो साथ में टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं, तो 1000 से 2000 रुपये के कोर्सेज होते हैं वो, कभी कभी इससे सस्ते भी मिल जाते हैं, अगर ऑफर वगैरह चल रहा हो तो आप वो ले लेंगे, तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, जैसे सफिशिएंट है, जैसे वो पढ़ाते हैं वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि पहले कॉम्बिनेशन ऐप के साथ आप जाएँ कि एक अरिहंत की गाइड बुक ले लें एंड साथ में टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले लें। टेक्स्ट बुक मैं इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, रीज़न इसका बहुत सिंपल है कि लगभग 80 से 90% एग्ज़ाम जिसकी तैयारी सारे बच्चे करते हैं, उनके सब के मॉक टेस्ट इस चैनल पे मिल जाते हैं, पिछले साल के पेपर मिल जाते हैं एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि सारे पेपर्स आजकल ऑलमोस्ट ऑनलाइन हैं, ठीक है? तो ये चैनल इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ एंड लेवल भी जो इसका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जो एग्ज़ाम का होता है। कुछ हैं टेस्ट सीरीज़ बट वो लेवल थोड़ा ज़्यादा ऊँचा कर देते हैं एग्ज़ाम से, तो जिसकी वजह से एग्ज़ाम में ना ईज़ी क्वेश्चन आते हैं तो कभी-कभी बच्चे वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। टेक्स्ट बुक मेंटेन करके रखता है कि हाँ, ईज़ी भी कराऊँगा, टफ भी कराऊँगा, मीडियम भी कराऊँगा, ठीक है? अब आपके लिए मैं एक 75 डेज़ चैलेंज लेके आया हूँ, ठीक है? रोज़ के आपको 5 से 6 घंटे देने हैं और मैं यहाँ पे 5 से 6 घंटे लिखा है, बट अगर आप 3 घंटे भी देंगे ना, तो भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? आपको करना क्या है, रोज़ आधा घंटा आपको पहले सबसे पहले वोकैब्युलरी पे काम करना है, ठीक है? 10 सिनोनिम, एंटोनिम लिखने हैं, मतलब एक सिंपली एक वर्ड लिखिए, उसके पर्यायवाची लिखिए, फिर उसके विलोम शब्द लिखिए, ये 3 आपको पूरा करना है, ठीक है? 10 वर्ड्स रोज़ आपको करने हैं, फिर इसके बाद 10 वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एंड 10 इडियम्स एंड फ्रेजेज़ आपको रोज़ लिखने हैं ये, ठीक है? अब ये कहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप गो पीवाईक्यूज़ देख सकते हैं या फिर आप जेमिनी को बोल सकते हैं, एआई को बोल सकते हैं कि मेरे को ये वर्ड्स दो, ठीक है? एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है या प्रीवियस ईयर का टेस्ट देना है, ठीक है? 45 मिनट्स का। फिर उसको ये नहीं कि टेस्ट देके मार्क्स देके निकल के आ गए, नहीं। अगले 45 मिनट उसको अच्छे से एनालाइज़ करो कि आपने कहाँ-कहाँ गलती की, कौन-कौन से क्वेश्चंस छोड़ दिए, कौन से क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या सिली मिस्टेक हुई। बहुत अच्छे से डिटेल में 45 मिनट्स लगा के उसे समझिए, ठीक है? एंड पूरी एक डायरी में नोट कीजिए कि हाँ, मैंने आज ये क्वेश्चन सेव किए, ये क्वेश्चंस मैंने सही किया, ठीक है? इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको एक कोई उन वीक थीम्स में से ना कोई एक वीक थीम उठाना है, उसको यूट्यूब पे सर्च करना है एंड उसके लेक्चर्स को देखना है। 1 से डेढ़ घंटा आपको लगेगा अच्छे से उस लेक्चर को समझने में एंड ठीक है, अच्छे से फॉर एग्जांपल अगर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो परसेंटेज कंसेप्ट लेक्चर आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है एंड पूरा उसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको गूगल यूट्यूब पे करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है एंड उसको अच्छे से समझ लेना है। मान लीजिए आपने अरिहंत की बुक खरीद ली है, तो अरिहंत में जो है ना उस वीक थीम को उठाइए, अरिहंत में ढूँढो, पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो 1 से डेढ़ घंटे लगा के एंड आपके सारे कंसेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो मैं पाँचों पॉइंट है ये ऑप्शनल है, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, आप करें, ना करें, आपकी मर्ज़ी है वो टोटली, क्योंकि जीएस का एक प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको पीछे बताया था कि रोज़ आप आधा घंटा, 1 घंटा लगा के अगर आपको 1 घंटे का लेक्चर है तो 2x पे देख के आधे घंटे में ख़त्म कर दीजिए या फिर जीएस। लेकिन दूसरा जो जीएस सेक्शन जो है अरिहंत में इसमें ना इन्होंने सिर्फ 100 पेज में पूरा का पूरा जो है जीएस जितना आता है, जितना रिलेवेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, ठीक है? तो आप ये 100 पेज, 80-90 पेज जितने भी हैं, बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे ना, इनफ है। अब 70 दिन है, 75 दिन है आपके पास। अगर आप 100 पेजेज़ में से 5 पेज पर डे भी पढ़ते हैं तो आपको 20 दिन लगेंगे, तो कम से कम 3 बार पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से पहले, 3 से 4 बार एंड आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा एंड आपकी मेमोरी में भी अच्छे से सेव हो जाएगा वो, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स। आपको मार्च से करना है, अगले 6 महीने के यानी अगस्त तक आपको पूरे-पूरे करंट अफेयर्स हो जाने चाहिए, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हैं कि 75 डेज़ यानी ऑलमोस्ट आपके पास 11 वीक्स हैं, तो पहले वीक में आपको मार्च का कर लिया, वीक 2 में अप्रैल का एंड वीक 3 में मई का एंड ऐसे करते हुए चलना है आपको एंड कम से कम आप 2 बार जो है करंट अफेयर्स रिवाइज़ करनी है। करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं इनसे, ठीक है? एंड सातवीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको वोकैब्युलरी जो है वो उसके नोट्स जो है वो हर रात को सोने से पहले रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप ये रिवाइज़ करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साथ में हो सके तो मैथ्स के फॉर्मूलाज़ भी साथ में रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ वोकैब्युलरी मैं जो आपको कह रहा था कि 3 घंटे में आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले दिन आपने आधा घंटा ये किया, फिर डेढ़ घंटा आपने ये किया टेस्ट और उसका एनालिसिस, फिर उसके बाद में आपने कितना हो गया, 2 घंटे हो गए? 1 घंटा आप इनमें से कुछ भी कोई एक चीज़ कर सकती हैं एंड फिर अब मान लीजिए आपके पास टाइम भी था डेढ़ घंटा वीक थीम पर काम करने को, तो आपने नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आपने ये आधे घंटे वाली प्रैक्टिस करनी है एंड नेक्स्ट डे फिर ये वाली चीज़ करनी है, सीधे 2-3 नहीं करना, 4th करना है एंड फिर ये। तो इस तरह से आप 3 घंटे रोज़ पढ़ के भी एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे स्कोर तक आप पहुँच जाएँगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब आपका 75 डेज़ अगर आपने इसे 75 डेज़ अच्छे से फॉलो कर लिया तो क्या रिज़ल्ट आएगा? आप 75 फुल लेंथ मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज़ दे चुके हैं, ठीक है? आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली जो आपने पहला मॉक दिया था और ये 75 तक आपकी स्पीड बहुत अच्छी से बढ़ चुकी हुई है। आपके पास 750 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेज़ होंगे 750 ईच एंड ये बहुत अच्छा जो है ना
वो होता है, एंड वो भी अच्छे से रिवाइज़ किए हुए, ठीक है? तो ये जो है ना, ये आपको क्या देगा आउटकम, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा चांस है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, 7 से 8 क्वेश्चंस बड़े आराम से, ठीक है? 1-2 क्वेश्चंस तो यार एक्सेप्शन होता ही है, ठीक है? वोकैब्युलरी वाले, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लगभग आप अटेम्प्ट कर ही पाएँगे। हो सकता है कि 10 के 10 भी कर जाएँ, ठीक है? इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से हो चुके होंगे, एंड मिनिमम अगर आपको 1 वीक टॉपिक को कवर करने में 2 दिन भी लगते हैं, तो 30 से 40 आप वीक एरियाज़ को इम्प्रूव कर चुके हो, स्ट्रेंथन कर चुके होंगे एंड समझ चुके होंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? एंड जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है ना आपको, वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो चाहे आप, अगर आप 6 घंटे वाला फॉलो करते हो तो 75 डेज़ वाले आप कोर्स कंप्लीट कर, अब मान लीजिए 75 दिन नहीं हुआ आपसे, आपने 60 दिन भी ये किया ना, तो 60 दिन के भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? अगर आपको ब्रेक लेना है हर 5 दिन में या 6 दिन में या हफ्ते में, तो भी आप 60-65 डेज़ अगर इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएँगे, ठीक है? इसके अलावा जो बच्चे 3 घंटे पढ़ने वाले दिन में, उनके लिए भी रिजल्ट अच्छे ही आएँगे, इसका बस हाफ़ हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। बट जिसने 75 डेज़ फॉलो कर लिया ना, उसके सिलेक्शन के साथ चांसेस ऑलमोस्ट 99% हो जाएँगे, इस बात का तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको, ठीक है? बस 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप के साथ ईमानदार रहना है, ये नहीं कि झूठे-झूठे बैठे हुए हैं या गूगल खोल रखे हैं एंड आंसर्स वहाँ से कर रहे हैं, एंड प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इज़ द की, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम पथ सारथी को।